जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 7 जून के एग्जाम से लेकर 16 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 7 जून को है या 7 जून के बाद हुई है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी टॉपिकों से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि जन गण मन पहली बार जो है ये कब गाया गया था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि जन गण मन पहली बार जो ये कब गाया गया था। तो ये गाए गए थे पहली बार 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसके बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मैकमोहन रेखा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछे गए कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किसके बीच जो है लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़े गए थे आपके महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। चलिए बताइएगा आप कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में हो जाएगा। तो ये भाग आपके 3 में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाग 3 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो है कौन थे। चलिए बताएंगे आप कि स्वतंत्र भारत के प्रथम पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो याद रखेंगे सरदार बलदेव सिंह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 6 नंबर कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। चलिए बताएंगे आप कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, अरावली पर्वतमाला हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 7 नंबर है कि पोंगल भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार है। चलिए बताएंगे कि पोंगल भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, तमिलनाडु के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से है। चलिए बताएंगे आप कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से है। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है ये हो जाएंगे आपके क्रिकेट खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रसिद्ध विजय घाट किस महान भारतीय नेता का समाधि स्थल है। चलिए बताएंगे आप कि प्रसिद्ध विजय घाट किस महान भारतीय नेता का समाधि स्थल है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का लाल बहादुर शास्त्री के। ऑप्शन सी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है कि नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है जो
स्मारक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो ये हो जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 11th नंबर है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे ट्राम्बे मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, ट्राम्बे मुंबई हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि बाबूजी के उपनाम से किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता को जाना जाता है? तो बाबूजी के उपनाम से किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता को जाना जाता है? तो ये जानते हैं आपके जगजीवन राम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जगजीवन राम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह है? चलिए बताएंगे कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे शनि के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शनि के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध राम मंदिर का निर्माण जो ये किस नदी के तट पर हुआ था? चलिए बताएंगे आप कि अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध राम मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ था? तो इनका निर्माण हुए थे सरयू नदी के तट पे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, सरयू नदी के तट पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत के किस राज्य में कागरा घाटी और प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सी करेंगे सही जवाब, हिमाचल प्रदेश में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे दिए गए 60 नंबर और 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे स्टेपस, जो कि कान में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर और 70 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस विधि द्वारा जो है पहुंचती है? चलिए बताएंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो याद रखेंगे ये विकिरण के द्वारा पहुंचते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, विकिरण के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण होगा कम घनत्व। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, कम घनत्व होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर और 19 क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है? चलिए बताएंगे कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र को। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर है कि चाकू से काटी जा सकने वाली सबसे मुलायम धातु जो है कौन सी है? तो चाकू से काटी जा सकने वाली सबसे मुलायम धातु जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का सोडियम। ऑप्शन सी कीजिएगा, सोडियम सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? चलिए बताएंगे कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इनका एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन ए सही जवाब है, हर्ट्ज हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? चलिए बताइएगा आप कि पित्तल जो है ये किन धातुओं का मिश्रण हो जाएगा? तो पित्तल हो जाएंगे तांबा और जस्ता के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, तांबा और जस्ता के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 23 नंबर कि पानी के अंदर डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए जो है किस उपकरण का यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
तो यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं सोनार का। ऑप्शन बी कीजिएगा, सोनार का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर में कितने यहाँ पे जो है ना वाट होते हैं। चलिए बताएंगे आप कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो इनमें होते हैं आप सभी लोगों का यहाँ पे 746 वाट। ऑप्शन बी कीजिएगा, 746 वाट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री यहाँ पे जो है बोले जाते हैं आपके राइबोसोम को। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, राइबोसोम को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा जो है होती है। तो आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है। तो उसमें होते हैं गतिज और स्थिर ऊर्जा दोनों। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि सर्वग्राही रक्त समूह जो है कौन सा है। तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है यहाँ पे ए बी होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, ए बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि पहाड़ों पर खाना पकाने में अत्यधिक समय क्यों लगता है। तो पहाड़ों पर खाना पकाने में अत्यधिक समय क्यों लगता है। वायुमंडल दाब कम होने से जो है पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण ज्यादा समय लगते हैं पहाड़ों पर। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल या मुख्य रूप से पाया जाता है। तो खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब, लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का जो है हवाई छिड़काव किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिल्वर आयोडाइड का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 31 नंबर है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से जो ली गई है। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिए गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का बी होगा, ब्रिटेन से। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार जो है बनाया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर किस संविधान संशोधनों द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो ये बनाए गए हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति किए जाते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इनके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके गणेश वसुदेव मावलंकर। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नतम आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मतदान करने के लिए निम्नतम आयु कितनी निर्धारित है। तो आपको पता होगा कि मतदान करने के लिए आपकी आयु जो है आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 18 वर्ष। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।